कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे सूरदास के विनय के पद का दूसरा पद। और यह पद इस प्रकार से है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावै। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभ कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। बच्चों, इस पद में भी कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र या दूसरे स्थान पर। कमल नयन का अर्थ है कमल के समान नेत्र वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। दुर्मति का अर्थ है दुर्बुद्धि या बिना बुद्धि का। मधुकर का अर्थ होता है भौरा। अम्बुज का अर्थ है कमल और छेरी का अर्थ है बकरी। अब इस पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर या हे श्री कृष्ण, मेरा मन आपके बिना कहीं भी सुख और चैन नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। और उसी प्रकार से मेरा मन है जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह पुनः उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। और वह मेरी दशा उसी प्रकार से है जैसे मैंने भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु मुझे असफलता ही मिली। अतः अब मैं फिर पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। और कवि कह रहे हैं बच्चों कि अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए पवित्र गंगा या को छोड़ करके कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जी मधुकर अम्बुज फल रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। और जिस प्रकार से भौरे ने कमल रस का पान किया हो, उसे भला करील के फल कैसे स्वादिष्ट लग सकते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, तो भला बकरी को कौन दुहेगा। उसी प्रकार से हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़ करके मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस पदांश में भी, इस पद में भी 5 प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर भी आपको मैं बता देती हूँ। पहला प्रश्न बनेगा पाठ का नाम और कवि का नाम, या उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इसको तो मैंने पहले पद में बताया हुआ है। अब अगला प्रश्न बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद में रेखांकित अंश है
जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेन तज, छेरी कौन दुहावे। तो इस का की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि जिस प्रकार भौरे ने कमल रस का पान किया हो, उसे करील का फल कैसे स्वादिष्ट लग सकता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़ करके मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न बनेगा बच्चों, प्रस्तुत पद में जहाज और पंछी के संदर्भ में सूरदास क्या कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पद में जहाज और पंछी के संदर्भ में कवि सूरदास कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को और कहीं भी सुख और चैन नहीं प्राप्त होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी किसी अच्छे स्थान को की खोज में जहाज से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है तो उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो उसे जहाज पर उड़कर वापस आ जाता है। मेरी दशा भी ठीक उसी प्रकार से है। मैंने भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु मुझे सब प्रकार से असफलता ही हाथ लगी और मैं पुनः आपकी शरण में आ गया। अब अगला प्रश्न बच्चों होगा, सूरदास जी किसकी महिमा का गान छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करना चाहते। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सूरदास जी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न है, इस पद में कवि ने भौरे के संदर्भ में क्या कहा है। इस प्रश्न का उत्तर है, इस पद में कवि ने भौरे के संदर्भ में यह कहा है कि जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है, उसे भला करील के फल किस प्रकार से स्वादिष्ट लग सकते हैं। अब इसमें बच्चों 5 प्रश्न के अलावा एक छठा प्रश्न भी बन सकता है। प्रस्तुत पद में कामधेनु के संदर्भ में सूरदास जी ने क्या कहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पद में कामधेनु के संदर्भ में सूरदास जी ने कहा है कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दुहेगा। इस प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये था विनय का दूसरा पद, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।